भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत बाराहाट ईशीपुर शहर के मशहूर विद्यालय संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर में आज दिनांक 29 नवंबर को विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री केशव कुमार मिश्र की अगुवाई और पीरपैंती प्रखंड प्रमुख श्रीमती रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के बैनर तले मातृ सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। वहीं मंच के संचालन का कार्य संजीवनी गंगा संस्थान के संस्थापक और गंगा पुत्र मोहम्मद अयाज जी ने किया। इस मौके पर भागलपुर विभाग प्रमुख श्रीमान विनोद कुमार जी, पीरपैंती प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी जी, उप प्रमुख पति राको राम जी, प्रबंध कारिणी समिति सदस्य मुकेश आजाद जी, बारा पंचायत समिति मंटू रजक जी, प्रसबन्ना पंचायत समिति सवैदा खातून जी, क्षेत्र के कई विद्वान और विद्यालय के छात्र छात्राओं की माएं एवं विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मां की महिमा का वर्णन करते हुए उसकी ममता, महत्ता, शक्ति, दृढ़ निश्चय, लगनशीलता, गौरव, अवस्था, वीरता, स्थिति आदि पर सभी ने अपने अपने विचार दिए। विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री केशव कुमार मिश्र ने मां को परिवार के साथ साथ समाज और देश की सच्ची निर्माता करार दिया। मैं स्वयं प्रधानाचार्य आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत संस्था का प्रधानाचार्य हूँ और इस धरातल पर हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें बेहद खुशी भी है कि मैं आज इस मातृ सम्मेलन में अपने भैया बहनों की प्रथम गुरु के समक्ष खड़ा हूँ। आप लोगों ने अपने विद्यालय को अपना विद्यालय समझा है, यह गौरव की बात है। ख्यालों में आ गए, हम मुद्दतों के बाद उजालों में आ गए और प्यार आपने प्यार से उठाकर जो चुन लिया है, हम राह के पत्थर के शिवालय में आ गए। किरण के अवसर पर यहाँ आकर के मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिस मातृ सम्मेलन में दो माताएं जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो, वह निश्चित रूप से कार्यक्रम को सफल माना जाए। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यह छोटा सा संस्थान विद्या भारती का संस्थान है और इस संस्थान का प्रथम वृक्ष गोरखपुर में लगाया गया 1952 में और 1954 में मुंगेर की धरती पर केशव विद्या मंदिर के नाम से एक छोटा सा विद्यालय का आरंभ हुआ। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी राष्ट्रीय गैर शैक्षिक संस्थान के रूप में विद्या भारती का विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर जाना था। आज हम सबको
इस प्रसाद में गौरव का अनुभव हो रहा है। हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक परिवार के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं। इसलिए विद्या भारती का कार्यकर्ता परिवार के भाव से ही बच्चे का निर्माण करता है। इसलिए मैं बच्चे को, भैया को भैया कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं। यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला, इसलिए हम सब एक परिवार। और आप सब जितने माताएं यहां बैठी हैं, आपका जवाबदेही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नहीं होती तो मैं नहीं होता, आप नहीं होती तो मैं नहीं होता, अब मैं नहीं होता फिर यह राष्ट्र खिलता हुआ नजर नहीं आता। इसलिए आपकी भूमिका में बहुत ही आपका सहयोग की अपेक्षा है। मैं एक छोटा सा बात प्रारंभ करता हूं। जब आप छोटे बच्चे को यहां विद्यालय में भेजती हैं, तो आपके अंदर क्या अपेक्षा होता है कि मैं बच्चे को अच्छे बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इंसान बनाएंगे। यह सारी बातें आपके मन में रहता है, लेकिन केवल मन में रहने से यह पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, बच्चे के प्रति निगरानी रखना पड़ेगा, और इस निगरानी को करके आप बच्चे को योग्य बना सकते हैं। विद्यालय में 4 पक्ष होते हैं: आचार्य, अभिभावक, माता, भैया बहन, ये सब मिल जाते हैं। और इसमें 2 पक्ष को लेकर के मैं चलता हूं, केवल बच्चा और एक मां। अगर मां केवल चाही कि हम बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। केवल एक बात को ध्यान रखना है कि जिस ज्ञान मंदिर में आप प्रत्येक दिन बच्चे को भेजते हैं, तो भेजने के पहले आप क्या क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भगवान शिव के मंदिर जब जाते हैं, तो बड़ा मन को पवित्र करके, स्नान करके, एक थाली में पुष्प, अक्षत आदि आदि लेकर के मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। क्यों जाते हैं? आपके मन में कुछ बात रहता है कि हम कुछ भगवान से मांगे, इसी भाव को लेकर के जाते हैं। तो आपका बच्चा प्रत्येक दिन इस मंदिर में आता है, तो क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या आप देखना चाहिए कि बच्चे का वेश बिल्कुल व्यवस्थित और सुंदर है कि नहीं। मंच के शोभा बढ़ाने में मातृ सम्मेलन में अध्यक्षता करती श्रीमती रश्मि कुमारी जी, जो प्रमुख व्यक्ति, एक छोटा प्रोग्राम से लेकर बड़ा कार्यक्रम में इनका एक बेटी के नाते, जिसकी पहली की बेटी रश्मि कुमारी से एक उदाहरण लेना चाहिए। इस मातृ सम्मेलन में एक माँ जब कोई पद प्रतिष्ठा पाता है, तो सबके मन में, एक माँ के मन में इच्छा होता है कि काश मेरी बेटी भी एक कोई पोस्ट पर होती। तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज इतने विद्वानों के बीच में एक बेटी एक पंचायत समिति के रूप में बैठी, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, बैठी है मंच पर।
निश्चित है आज ये मातृ सम्मेलन हमारा आज सार्थक रहा। मैं छोटी छोटी धन्यवाद करना चाहूंगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को। आज इस मातृ सम्मेलन में उपस्थित हमारे स्कूल के अभिभावक स्वरूप जो भी माता बहनें आई हुई हैं, मैं उनका इस मंच की ओर से, इस स्कूल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उनका भी अपने क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना करता हूं। आज इस कार्यक्रम को मातृ सम्मेलन का नाम दिया गया है। मातृ सम्मेलन का मतलब ही है कि माताओं का सम्मेलन। ये हमारे यहाँ जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी के माता यहाँ उपस्थित हैं अभिभावक स्वरूप। तो माता का जो दायित्व है उनको निर्वाह करने के लिए अभी अच्छे अच्छे बात आपके सामने रखा गया और उन बातों को अमल करने के लिए ही आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है, ताकि आप अपने बच्चे को किस तरह तैयार करें और किस तरह स्कूल भेजें। स्कूल से जाने के बाद भी आप उसका होमवर्क चेक करें और होमवर्क कराने का भी प्रयास करें। यही मातृ सेवा है। सारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, 8 बच्चे यहीं से पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं। मुझे तो इस स्कूल में, संस्था में कोई कमी नहीं दिखती, क्योंकि मैं खुद यहाँ सेवा दे चुकी हूँ और मुझे पता है कि आगे यहाँ हर कोई अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा। एक विशेष करके एक बात बताना चाहती हूँ। सब कोई बहुत अच्छा बोले, सर आप बहुत अच्छा बोले और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। बस एक चीज मैं अपने सारी माताओं को बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने लड़के हैं, जितने मेरे भैया लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको नारियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ माता ही कर सकती हैं। मैं ज्यादा क्या बोलूं, तो बस मुझे इतना ही कहना है कि बस अपने बच्चों को बस इतना बताइए कि औरतों का सम्मान करें, लड़कियों का सम्मान करें। और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ उसकी बुराई कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे लोग आज निकले हैं इसी स्कूल से और पढ़ भी रहे हैं इसी स्कूल में, इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद। संत जानकी दास विद्या मंदिर में उपस्थित हमारे राजेश कुमार विद्यालय प्रधानाचार्य, विनोद कुमार जी प्रधान, केशव मिश्रा जी, हमारे उप प्रमुख राकेश चाचा जी, पंचायत समिति सदस्य मंटू भैया जी, पंचायत समिति सदस्य श्वेता खातून जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई जुगल भैया जी, हमारे तमाम मीडिया के बंधु एवं हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष ठाकुर बाबा को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंच के संचालनकर्ता भाई मोहम्मद अय्याज जी को, जो कि गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस प्रसाद में हमारी तमाम माताएं एवं बहनें, शिक्षिकाओं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि इस संत जानकी विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य के द्वारा आज मातृ दिवस का सम्मेलन रखा गया और हमारी माताएं यहाँ उपस्थित हुई है। इसमें हमें भी आने का मौका मिला है, जो कि माँ का सम्मान होगा। माँ का सम्मान करने के लिए हम सभी अतिथि आप सबों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। धुंधले भर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह प्रसंग आपके लिए है। आपने सुना था और हमने जाना था कि जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन राज कर रहे थे और उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने उनको वहां से निकलवाने के लिए जो प्रयास
जब चारों ओर से घिर गई हो तो अंग्रेजों ने एक गड्ढा था, उनको हराने के लिए 3 गड्ढे खोले और उन्होंने 2 गड्ढे को पार कर लिया। जब तीसरा गड्ढा उनके समक्ष आया और महारानी ने अपने पीठ पे अपने बच्चों को, उस नवजात शिशु को अपने पीछे कंधों पर बांध के एक तौलिए से बांधकर और लटका के वो विश्वभूमि में युद्ध के मैदान में उतरी और युद्ध करने लगी। यह भी उन्होंने अच्छा किया इसके लिए कि हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा देश से आजाद हो, ब्रिटिश साम्राज्य के शासनों से विमुक्त हो और आजादी के राह पे उन्होंने अपने बच्चे को अपने कंधों पर तान कर उन्होंने उस लड़ाई को जीता और जीतते जीतते वह बलिदान हो गई। तो बच्चों की रक्षा मां से बढ़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप माताएं जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। हर मां का यह दायित्व है कि मैं भी एक मां हूं और हमारे समक्ष आप भी मां हैं। और मां को मेरा संदेश यह है कि हम बच्चे और मैं भी किसी की बच्चा हूं, मेरी भी मां है। कभी ना दिल दुखाया करे। मां की ममता की मूर्त होती है, दया की मूर्त होती है। वह किसी भी कारण के अगर बच्चा जिद करता, अगर हम कुछ बोलते, हमें कुछ सहानुभूति कष्ट होता है अपने जीवन में, अपने अंदर आत्मा में, तो हम अपने भावों को कहाँ व्यक्त करते हैं? उस माँ के पास, उस माँ के आंचल में थोड़ा सा गोद में रखकर अगर सर रखकर सो जाती हूँ तो अनुभूति आपको प्रदान होती है, बच्चों की होती है कि हमारे सर पर हमारी माँ का हाथ है। इस गाना के माध्यम से जो बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम दिखाया, यह माँ का वैभव उसके लिए जिनकी माएं नहीं होती, उनसे पूछो उनके दिल पे और उनके आंखों में कितनी सदमा और कितने यह करुणामयी व आभास निकलती है कि काश हमारी माएं भी होती, हमारे सर पर हाथ रखती है। और जिनकी माएं हैं तो मैं यही कहूंगी कि कभी माँ का दिल दुखाया करे, वो हमारे लिए अच्छा सोचती है और हम भी अच्छा सोचते हैं। यह एक माँ का दिल धड़कता अपना बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे कैसे बढ़े, कैसे पालन करें। वह नन्ही नन्ही की कहानियां, वह उंगली से चलना, उनका नन्ही नन्ही कदम से चलना और पैरों पर चलते चलते राम जी जब घुमक कर कौशल्या माता के आंचल में जब पकड़े तो कौशल्या माता ने कहा लल्ला ठाड़ जा, लल्ला ठाड़ जा तो गिर जाएगा। राम जी भागते भागते घुंगली के पैर में उनको माँ को पकड़ लेते हैं और उनकी चारों माएं, कौशल्या की कई सुमित्रा, सभी माएं उन्हें जकड़ लेती है, नहीं ये मेरा लल्ला है, ये मेरा लल्ला है। तो हम लोगों के पास भी हमारा लल्ला है और इसी लल्ला को सब जाने की स्कूल में अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, अच्छी दायित्व मिल रहा है हमारे प्रधानाचार्य के द्वारा। हमें काफी खुशी है और हमारे बच्चे आगे बढ़े, यह हम सबकी खुशी है। मैं चाहूंगी कि प्रधानाचार्य से कि अगर आपके स्कूल में कोई भी कमी होती है तो मुझसे भी डिस्कस करें, कोई भी दिक्कत है, मैं अपना यहाँ पर समय देने के लिए भी तैयार हूँ। हमारे बच्चों को स्कूल जाता है तो माँ को सुबह उठकर बहुत प्रेम से भेजती है, आज हमारा लल्ला स्कूल जा रहा है, कुछ अच्छा बनेगा। माँ मैं बस इतना ही करना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों पर यह मत खोटे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बच्चा यह बने, इससे में बच्चे की मर्जी करके दे। बच्चा हमारे बच्चों को जो रुचि है, खेल में हो, पढ़ाई में हो, अगर डॉक्टर बनना चाहता है वह डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहता है वह इंजीनियर बने, किसी और टेक्निकल में जाना चाहता है तो वह करे, मतलब उनके माइंड के अनुसार। और ऐसा हो ही रहा हमारे समाज में। आज से पहले पैदा करता भी माएं नहीं निकलती थी, बच्चे नहीं, उनमें पाबंदी थी, लड़का जाएगा पढ़ने के लिए और लड़कियां नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? आज हमारे बिहार में देखिए सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लड़कियां ही कर रही है, टॉप कर रही है, क्योंकि हम माओ को भी आभास हुआ कि हमारे जिस तरह से हमारे लड़के बाहर निकले उस तरह हमारी लड़कियां भी बाहर जा सकती है। हम शिक्षित बनेंगे तो हमारे बच्चे भी शिक्षित